वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एमपी टेट वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, जो कि आज से यानी कि 12 जनवरी से शुरू हुई है और 19 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। और 20 जनवरी को उनके लिए स्पेशली डेट रखी गई है, जो कि इन डेट्स पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश। लेकिन जब आपको आपकी डेट मिल जाती है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप उसी डेट पर जाकर वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो अब आप कैसे जानेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आज फेस किया, यानी कि आज मैं खुद का एमपी टेट वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा कर आ चुकी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है और किन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई किस दिन कराना है। तो इसके लिए हमें जाना है trc.mp ऑनलाइन की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गूगल सर्च इंजन पर। अब हम सबसे पहले सर्च करेंगे trc.mp ऑनलाइन। तो यहाँ पर trc.mp ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने सर्च किया। अब सर्च करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जो फर्स्ट वेबसाइट है trc.mp ऑनलाइन की, आपको इस पर जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जाना है डीपीआई पर, यानी लोक शिक्षण संचालनालय पर। आप यहाँ पर जाएंगे। अब इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, यानी कि प्राथमिक शिक्षक पर। उस पर जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, अब आपको जाना है दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी पर। इस पर आप जाएंगे तो आपको आपका जो डेट है वो मिलेगी, और जो फॉर्म है ना, जो आपको फॉर्म फिल करके लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी पर। हम जाएंगे यहाँ पर, ये क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट और दिख रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो हम क्लिक करेंगे शो शेड्यूल पर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं किया, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कर ले रही हूँ नर्मदापुरम। तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया, शो शेड्यूल किया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दिखेंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर कैंडिडेट का, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ डेट कि आपको किस डेट पर जाकर वेरिफिकेशन करवाना है। यहाँ पर आ जाएगा टाइम कि किस टाइम पर आपका वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पर है एड्रेस कि आपको कहाँ पर जाकर आपको ना वेरिफिकेशन करवाना है। तो इस तरीके से आप पूरी लिस्ट में चेक कर लेंगे अपना नाम, और आपको डेट देख लेनी है, टाइम देख लेना है, और जो सेंटर है वो देख लेना है। अब जान लेते हैं मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा हुआ था। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 जनवरी यानी कि आज हुआ। सुबह 10:30 बजे मुझे टाइमिंग दी गई थी। मैं वहाँ पर 10:40 पर पहुँची थी, और तब तक वहाँ मुझे मिलाकर बस 2 ही कैंडिडेट्स थे। ऑफिस में जितने भी लोग थे, जितने भी सर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें सबको समझाया कहाँ पे साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट को किस सीक्वेंस में जमाना है, सब कुछ अच्छी तरीके से बताया। फिर सबसे पहले मुझसे 4 सर ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए 3 सेट मांगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मैंने सही तरीके से सीक्वेंस वाइज में जमा कर उन्हें दिए। उन्होंने तीनों सेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलाया, अच्छी तरीके से वेरीफाई किया। फिर उन्होंने मुझसे साइन करवाया मुख्य रजिस्टर में, और उन्होंने 3 फाइल्स में एक एक सेट को रखा और तीनों फाइल्स मुझे दे दी। अब जो 3 फाइल्स दी हैं उन्हें लेकर मुझे वेरिफिकेशन रूम में जाना था। वहाँ पर मैं गई।
वहाँ पर एक सर ने मुझसे डिटेल्स पूछी जो कि फॉर्म में भरी, यानी कि प्रपत्र जो मिला है अभी, जो आपने फ्रंट में लगाओगे, आप सबसे फर्स्ट नंबर पे लगाओगे, उसमें जो डिटेल्स है वही उन्होंने फिर से वहाँ पर भरी, मोबाइल नंबर, नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उन्होंने भरी। और साथ ही साथ दूसरे सर जो थे वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वेरिफिकेशन के लिए, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ था, तो वो सर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स थे उससे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और जो 3 सेट थी फोटोकॉपी की उनको वो मिला रहे थे। फिर एक एक करके उन्होंने सब मिलाया। उसके बाद एक रिसिप्ट निकली, यानी कि पावती निकली, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अधिकारी थी, सत्यापन अधिकारी थी, उनसे सिग्नेचर करवाए उस रिसिप्ट में, और वो जो रिसिप्ट थी उन्होंने रख ली और उसकी जो फोटोकॉपी थी वो मुझे दे दी। तो इस तरीके से मेरा जो वेरिफिकेशन था डॉक्यूमेंट्स का वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। मतलब मैं 10:40 पे गई थी और मैं 1 बजे घर भी आ गई थी। मतलब कि 10:40 से 12 बजे तक ये जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम था वो चला था। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म, यानी कि प्रपत्र। अब ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? जो मैंने टीआरसी एमपी ऑनलाइन वाली साइट पे गई थी और जो सबसे लास्ट वाली जो पीडीएफ थी उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको अवेलेबल करवा दूँगी। अब नेक्स्ट आता है एमपी टेट स्कोर कार्ड, यानी कि जो आपका एमपी टेट का रिज़ल्ट आया था उसका जो भी स्कोर कार्ड है उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट की कॉपी। फिर नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, या फिर EWS सर्टिफिकेट अगर आप जनरल से हैं। फिर नेक्स्ट आता है 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट के बाद आगे देखते हैं हम कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो 12th की मार्कशीट के बाद आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की सारी सेमेस्टर की मार्कशीट, जितनी भी मार्कशीट है, जैसे BSc किया है तो आपके पास 6 मार्कशीट्स होंगी, तो आपको पूरी 6 मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करवानी है। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पर DLED है, ओके, या आपने DLED किया है या फिर BEd किया है, तो DLED BEd की सारी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको करवानी है। जैसे BEd अगर 4 सेमेस्टर किया है तो आपको पूरे 4 सेमेस्टर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करानी है। नेक्स्ट आता है टीचर सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने कहीं पर अतिथि शिक्षक की तरह काम किया है तो आपको उनके सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। तो जितने भी स्कूल्स में आपने एज अ गेस्ट काम किया है तो आप वो उन सभी स्कूल्स की सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। अब यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पर दिव्यांगता है, ओके, दिव्यांगता का जो भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर लगाएंगे फ़ोटोकॉपी। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, यानी कि भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लगा देंगे। नेक्स्ट है एफिडेविट, यानी कि अगर गर्ल्स के केस में शादी होती है तो जो सरनेम चेंज होता है तो उससे रिलेटेड एफिडेविट है, या किसी भी बात का एफिडेविट आपने बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है आपके या जो भी है, या कोई दिक्कत है किसी डॉक्यूमेंट में, जो एफिडेविट आपने बनवाया है तो आप वो लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आधार कार्ड। अब ये जो था आधार कार्ड और डोमिसाइल तो खैर हमने अपलोड करते टाइम अपलोड किया था, डोमिसाइल को यानी मूल निवासी को अपलोड किया था, लेकिन फॉर्म में आधार कार्ड के बारे में कोई भी डिटेल नहीं थी, कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई थी, तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड भी ले जाना है। आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपीज़ लगेंगी और डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी की फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको लगेंगी। तो यह अब आपको जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर लिखा है नंबरिंग की है, उसी सीक्वेंस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जमाना है, यानी जो 3 सेट आप तैयार करेंगे वो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला फॉर्म, फिर एमपी टेट का स्कोर कार्ड, फिर 10th की मार्कशीट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारी 1 से 6 सेमेस्टर तक, DLED BEd की सारी सेमेस्टर की मार्कशीट, जैसे 4 है तो आप चारों लगाएंगे, 1 2 3 4 सेमेस्टर। फिर गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगाएंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है अगर वो
तो लगाएंगे, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है अगर तो लगाएंगे, एफिडेविट बनवाया है अगर आपने तो वो लगाएंगे, और फिर उसके बाद आप लगाएंगे आधार कार्ड और डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी। नेक्स्ट हमारा है नोट, यानी कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको 3 सेट तैयार करके ले जाने हैं, 3 सेट तैयार करके ले जाने हैं। और जो आपका प्रपत्र है यानी कि फॉर्म है उसके आप 6 से 7 फ़ोटोकॉपी कराने, ताकि कोई मिस्टेक होती है तो आपको भागना नहीं पड़े, आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट है सभी मूल दस्तावेजों को ले जाना है, यानी कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्योंकि उसी से तो आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर नेक्स्ट है सभी प्रतियों को स्वप्रमाणित करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना है। आप हर जो भी फ़ोटोकॉपी होगी उसमें सबसे नीचे लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड और उसके ऊपर करेंगे अपना सिग्नेचर। ओके, फिर या फिर हिंदी में लिख सकते हैं आप स्वप्रमाणित, और उसके ऊपर आप कर सकते हैं अपना सिग्नेचर। आप जान लेते हैं कि जो फॉर्म फिल करना है वो किस तरीके से करना है। ओके, तो ये है वो फॉर्म जो कि आपको फिल कर लेकर जाना है, और जो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जान लेते हैं इसमें आपको किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले आ रहा है अभ्यर्थी का नाम, यानी कि जो भी कैंडिडेट का नेम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब नेक्स्ट है पिता या पति का नाम यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर आपका पता फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, यहाँ पर मेल आईडी, और यहाँ पर पात्रता परीक्षा का विवरण, यानी कि यहाँ पर आपको रोल नंबर करना है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, और यहाँ लिखना है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जो भी आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर यहाँ कंसोलिडेटेड रैंक लिखेंगे, आपकी जो ओवरऑल रैंक है आपकी वो लिखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जन्म तिथि, यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ प्रवर्ग लिखेंगे, प्रवर्ग यानी आपकी कैटेगरी। रिज़ल्ट के टाइम पर आपकी फुल कैटेगरी लिखी होगी, जैसे कि SC एक्स फीमेल का F, तो इस तरीके की कैटेगरी रिज़ल्ट में लिखी होगी, उसी तरीके की आपको यहाँ पे लिखनी है। या फिर आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने गए हैं आप उनसे भी ये पूछ सकते हैं, या जो मेन कैटेगरी है आप वो तो लिख ही देंगे, ब्रैकेट में फीमेल लिख देंगे, अगर आप फीमेल हैं तो, मेल है तो मेल लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा हायर सेकेंडरी परीक्षा विवरण। एक मिनट, हायर सेकेंडरी परीक्षा विवरण यानी कि आपको यहाँ पर 12th की एग्ज़ाम की डिटेल्स लिखनी है, उत्तीर्ण वर्ष यानी कि जो पासिंग ईयर है, और जो परसेंटेज है वो लिखेंगे। अब जब आप परसेंटेज लिखेंगे तो आप उसे राउंड ऑफ करके ना लिखें, यानी कि जैसे आपके 87.7 है तो आप उसे 88 ना लिखें, जो भी पॉइंट में है आप उसको डायरेक्ट लिखें पॉइंट में ही। फिर यहाँ पर स्नातक परीक्षा विवरण यानी कि ग्रेजुएशन की डिटेल्स लिखनी है आपको यहाँ पर, आपका पासिंग ईयर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा परसेंटेज। अब DLED परीक्षा विवरण, DLED परीक्षा का आपको विवरण देना है यहाँ पर, उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ पर प्रतिशत आ जाएंगे। अब अगर आपने DLED नहीं किया है यानी कि आपने BEd किया है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष, और यहाँ पर आ जाएंगे परसेंटेज। अब आपने कहीं पर अतिथि शिक्षक की तरह वर्क किया है तो आप यहाँ पर ईयर लिखेंगे, किस ईयर में आपने वहाँ पर काम किया है, और अध्यापन दिवस यानी कि आपने उस स्कूल में कितने दिनों तक पढ़ाया है वो आप डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा कुल अध्यापन दिवस, यानी कि टोटल आपने कितने दिन वहाँ पर काम किया है, मतलब कि सारे स्कूल्स का मिलाकर आपके वर्किंग डेज कितने हो रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा दिव्यांग विवरण, यानी कि अगर आपको दिव्यांगता है किसी से भी रिलेटेड तो आप उसकी श्रेणी लिखेंगे, यहाँ पर जो भी श्रेणी होगी आप वो लिखेंगे। फिर भूतपूर्व सैनिक हैं अगर आप यहाँ पर तो वो लिखेंगे। फिर अन्य विवरण में यहाँ पर आप लिखेंगे आधार कार्ड, यहाँ लिखेंगे आप आधार कार्ड लिखेंगे, और लिखेंगे मूल निवासी। ओके, आधार कार्ड, मूल निवासी, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो आप आधार कार्ड और डोमिसाइल लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर लिख लीजिएगा। अब मैं जिस सेंटर पे गई थी उन्होंने मुझे ये कहा था, तो आप
वो ये भी ये कहा जा सकता है, अगर नहीं कहते तो आप मत लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर मुझसे तो आधार कार्ड और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखवाया गया था और यहाँ पर डोमिसाइल भी लिखवाया गया था। मतलब डोमिसाइल को भी आपको डॉक्यूमेंट्स के जब आप सेट बना रहे हो तो उसमें आपको उसे लगाना है और आधार कार्ड को भी लगाना है। फिर यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, जिस भी डेट आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। जैसे आज मैं गई थी तो मैं यहाँ पर 12 जनवरी लिखूँगी 23। यहाँ पर स्थान, जिस भी स्थान पर यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते टाइम, ओके, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र संलग्न है, हाँ, नहीं या लागू नहीं। तो इसमें तो उन्होंने बोला था कि हम खुद से भरेंगे, आप मत भरिए, लेकिन फिर बाद में कहा था आप ही भर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे भी कुछ नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ कुछ नहीं। फिर यहाँ पर जैसे आपने डिटेल्स भरी है इस चीज़ की, तो ये आपने फ़ोटोकॉपीज़ की लगाई है, तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे, यहाँ पे भी हाँ लिख देंगे, ओके। फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। 12th की मार्कशीट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए हाँ लिखेंगे। अगर आपने डीएड किया है तो यहाँ हाँ लिखेंगे कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट लगाया है। बीएड किया है तो आप यहाँ हाँ लिखेंगे। फिर अगर आपने ये किया है, अतिथि शिक्षण किया है, तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। आपने अगर दिव्यांग विवरण दिया है यानी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया तो आप यहाँ पे भी हाँ लिखेंगे। भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट लगाया तो आप यहाँ पे भी हाँ लिखेंगे। और यहाँ पर तो हाँ लिखेंगे ही, क्योंकि हमने आधार कार्ड और मूल निवासी का फ़ोटोकॉपी दिया है, ओके। अब फिर नेक्स्ट पेज आ जाता है जो कि उन्हें भरना होगा, ऑफिसर्स को, आपको नहीं भरना है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। मुझसे तो लिखवाया गया था तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा था। यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर सत्यापनकर्ता अधिकारी का अभिमत, मतलब उनका क्या निर्णय हुआ है, उन्होंने क्या जाना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते टाइम सही है कि नहीं है, तो वो अपनी जो भी चीज़ रहेगी वो यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी 3 सर्स थे उनका नेम यहाँ पर लिखा था और फिर उन्होंने साइन वगैरह किया था और फिर ये हमें तीनों डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। सेट जो थे तीनों डॉक्यूमेंट्स के, वो अलग अलग 3 फाइल्स में रख कर दे दिए थे। फिर वेरिफिकेशन हुआ था अपलोडेड डॉक्यूमेंट वाला। तो इस तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया था और कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आपके साथ भी नहीं आएगी। आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है, सब अच्छी तरीके से ले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को कुछ भी नहीं भूलना है, ओके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, आसानी से सब हो गया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और फ़ोटोज़ तो नहीं मांगी थी मुझसे, फिर भी आप रख लीजिएगा ना, फ़ोटोज़ नहीं मांगी थी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं लगी थी, तो फिर भी रखने में क्या ही जा रहा है, तो आप रख सकते हैं। कुछ अगर ज़रूरत हुई वो हो सकता है आपके सेंटर में मांगे, मेरे सेंटर में तो नहीं मांगी थी, ओके। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।